अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त है सुबह सुबह का टाइम और जुम्मे का दिन है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ अयान को दुद्धू देने की, क्योंकि अयान सोकर उठ चुका है और दोनों बच्चे भी जो हैं, तीनों बल्कि उठ चुके हैं। उनके लिए नाश्ते की तैयारी होगी, लेकिन अयान जो है वो सुबह उठते ही दूध पीता है, तो इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ तैयारी हो रही है अयान के दूध की। अयान जब दूध पी लेगा तो फिर नाश्ते की तैयारी होगी। देखें, बच्चे अभी तक जो है इनकी सुस्ती नहीं उतरी है। अयान साहब सबसे पहले उठे थे और शोर कर कर के अयान ने सबको जगा दिया था। बच्चों को ना मैंने फ्राइडे को गैस आती ही नहीं है ना, थोड़ी बहुत आती रहती, तो मैंने थर्सडे को ही बच्चों को नहला वहला के साफ़ सुथरा कर दिया था, तो मैं रह गई थी। तो यहाँ मैं अब करूँगी जुम्मे की नमाज़ की तैयारी और मैं जा रही हूँ नहाने। बच्चे जो हैं वो भी फ़्रेश थे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो जुमेरात को ही नहा के साफ़ सुथरे हो चुके थे। तो अभी मैं और तहरीम पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज़। और मुझे थे आज 2 से 3 काम जो कि गर्मी से ही रिलेटेड है। मतलब ये कि मैंने जाना था गर्मियों के जो कपड़े लिए हैं उनके लिए लेसें वगैरह ख़रीदने के लिए जाना था, और जो कपड़े थे उनको सिलाई के लिए, स्टिच करवाने के लिए, अपनी फ़्रेंड को देने के लिए भी जाना था। तो आज ये हमारे जो थे काम, ये पेंडिंग थे काफ़ी दिनों से और ये आज होने थे। तो यहाँ तहरीम और मैं सबसे पहले पढ़ रहे हैं नमाज़। नमाज़ के बाद जनाब हम खाएंगे खाना और फिर इसके बाद एक चक्कर जो है वो लगेगा बाज़ार का। इसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड के साथ और बुरहान ने जाना है साथ। हम जाएंगे मुग़लपुरा में रहती है मेरी फ़्रेंड, बहुत दूर है, बहुत दूर जाना पड़ता है। अयान, आपने नमाज नहीं पढ़ी आज? हैं? आपने नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी थी? बताओ जल्दी से, क्यों नहीं पढ़ी थी? और आपने भी नहीं पढ़ी है? क्या नमाज़ पढ़ने के बाद और खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ हम आए थे मार्केट में इतना ज़्यादा मुझे काम नहीं था, सिर्फ लेसें लेनी थी। जो सूट मेरे इतने दिनों से पेंडिंग जा रहे थे वो गर्मियों के थे, मेरे थे, कुछ तहरीम के थे। तो घर के करीब से जो है वो कोई इस तरह की शॉप नहीं थी, तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर है फिर मार्केट ही आना था, काफ़ी दूर। तो उसके कह रही हूँ, फिर यहाँ से हमने बस लेस लेकर सीधा हमने जाना था घर। और गर्मी लाहौर की आज बस क्या मैं बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। शुक्र है ये था कि कुछ और ख़रीदना नहीं था, तो बस फ़ौरन ही हम लोग घर पहुँच गए। होकर आ गए। इतनी इस कदर बाहर गर्मी, वो लाहौर की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत। बस जल्दी से घर चलें। हम लोगों ने सिर्फ लेसें वगैरह लेनी थी, उसके लिए भी इतनी गर्मी हम लोगों को लगी। हमने कहा बस अब घर पहुँचे किसी तरह जल्दी से। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे लिए जूस बनाया है। जूस नहीं है, मेरे लिए बना कर रखा है उन्होंने तरबूज का शरबत। और आज मैं उनके हाथ का पीकर देखूंगी कि आज उन्होंने कैसा बनाया। तरबूज का जूस। और मैं गई हुई थी बाजार। 100 रुपए का। बुरहान क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा क्या कर रहा है? अयान क्या कर रहे हो? हैं, मामा गई थी बाजार। अयान ने तंग तो नहीं किया था आपको? नहीं किया था। इतने बड़े बड़े पीसेस, आपने तो मेरे ब्लॉग का सत्यानाश कर दिया। मैं छोटे पीसेस, ये देखें, ऐसे ही बनाते हैं। पीना तो पियो, नहीं तो जाओ
कराची वापस कराची। जियो। हाँ, कराची जाके तो फिर जियो वहीं का और- पियेंगे जहाँ का फेमस है। ये देखें गाइस, इतने बड़े बड़े पीसेस कौन डालता है तरबूज के शरबत में। ये तरबूज भी है और कांजी का कजन भी है। कांजी वांजी तो मैंने आज तक पी ही नहीं है गाइस। कांजी का शरबत होता कैसे है, कांजी होती कैसे है। लेकिन इस वक्त ये इतनी गर्मी है, इतनी लाहौर में इतनी गर्मी हो रही है, ये किसी क्या कहूँगी नेमत से कम नेमत से कम नहीं है बिल्कुल। चलो जी। बहुत गर्मी है। आप कौन पियोगे आप? आप अपना बनाया हुआ शरबत पहले खुद पीकर बताएं कैसा बना है। अच्छा बोला है। अच्छा बना है। हाँ। लेकिन ये इतने बड़े बड़े पीस, इतने मैंने जब बनाया था तो इतने छोटे छोटे से पीसेस डाले थे मैंने। तो गाइज़ ये थे वो गर्मियों के कपड़े जो मैं लेकर आई थी, बल्कि मैंने पहले ही लिए हुए थे। बस अब इनकी जो मैं लेकर आई थी वो लेसें थी, और ये था पीच कलर का। ये सिर्फ शर्ट है, और जो ये दो बाकी थे ये थे ऑल ओवर जो मिलते हैं कपड़े, शलवार भी और कमीज़ भी सेम सेम ही होती है। इसमें जो था दोनों ना मैंने शर्टें बनवानी थी। पहले मैं ऑल ओवर इसलिए लाई थी कि मैं तहरीम का बनवा लूँगी, शलवार भी और कमीज़ भी ना। लेकिन फिर मुझे ये कलर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा इस तरह करते हैं कि एक एक शर्ट जो है वो मैं और तहरीम एक में से बनवाते हैं, और फिर दूसरी में से भी एक शर्ट तहरीम की, एक मेरी बन जाएगी। क्योंकि मुझे ना इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्टफ़ था, इतना अच्छा। और जिस तरह का मौसम है और आगे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होनी है, तो कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ब्राइट ब्राइट सा कलर था। और शिलिंग मैंने पहले ही करके रख ली थी जब मैंने ये रमज़ान में ख़रीदे थे। जाके देने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, ना खुद स्टिच करने का टाइम मिल रहा था, बच्चों की मसरूफियात की वजह से। तो स्टफ़ देखें कितना सॉफ्ट है। और ये जो थी ना ये शर्ट, ये मैंने बहुत दिल से ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे ये सिर्फ शर्ट ही थी सफ़ायर की, और इसके साथ ना तो दुपट्टा था और ना ही ट्राउज़र था। लेकिन इसका प्रिंट मुझे इतना प्यारा लगा था, इतना खूबसूरत प्रिंट था, और फ्रंट और बैक जो था वो सेम था। लेकिन मुझे इसका जो बॉर्डर था ना, दामन जो था, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इसको मिस नहीं किया। मैंने ये शर्ट तभी लेकर रख ली थी। तो अभी इसका ट्राउज़र वगैरह लेना है। और बच्चों के लिए जो थे ये मैंने कुर्ते लिए हुए थे, क्योंकि अब आ रही है बकरा ईद, तो उस पे मुझे चाहिए थे। मैंने दोनों भाइयों के कुर्ते वगैरह भी अपनी फ्रेंड को ही देने थे सीने के लिए, तो ये सारे काम के लिए आज मैंने जाना था। तो बुरहान हमारे साथ जाएगा, और तहरीम और अयान जो हैं वो घर में ही रहेंगे, क्योंकि अगर सभी जाते तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं जा सकते थे। और घर भी इतना ज़्यादा, मतलब हमारे घर से तो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। घंटा तो लग ही जाता है मुझे। मोटरसाइकिल पे भी जाओ तो घंटा लग जाता है, तो रिक्शे वगैरह में तो फिर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये काम इसलिए ज़रूरी था कि तहरीम के लिए भी लॉन के कपड़े जो मैंने लिए थे वो भी स्टिच करवाने थे। ये काम मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था, तंग कर रहा था, तो आज लाज़मी ये करना था। तो यहाँ बुरहान भी रेडी हो चुका है, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, और अब हम पहुँचेंगे जाएँगे मुग़लपुरा। तो फाइनली गाइस पहुंच गई थी मैं अपनी फ्रेंड के घर, और बहुत थकन हो गई थी। तो वो जो सामने है वही घर था। जब हम उनके घर पहुंचे हैं तो गर्मी की वजह से जो है बेहाल हुए हुए थे। उसने फिर फ़ौरन जो है वो फ़ालसे का शरबत जो है वो बना कर रखा हुआ था, तो पी कर एकदम दिल को सुकून मिला, और जान में जान आ गई थी। खट्टा था ना, तो बहुत बुरहान नहीं पी रहा था, तो बुरहान को फिर मिल्क शेक बना कर दिया था। बुरहान ने मिल्क शेक पिया था, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने वही शरबत पिया था। तो बहुत टेस्टी था, और इतनी गर्मी में कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाए तो वो किसी नेमत से कम नहीं होती है। और फिर उसके बाद जो था, मैंने सारे जो भी उनके पास कपड़े थे वो मैंने डिज़ाइन पसंद करने थे कि किस तरह का नेक बनवाना था, किस तरह की स्टिच करवानी थी। तो डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो मुझे जो उनके पास होते हैं वो भी दिखा रही थी, और मोबाइल में भी जितने भी डिज़ाइन रखे हुए थे वो भी मैं देख रही थी। जो मुझे समझ आ जाए, जो मुझे पसंद आ जाए। तो जूस पीने के बाद फिर इंतज़ाम हुआ था जी चाय का, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो गई थी। तो दिल चाह रहा था कि बस अब चाय पिएँ, तो बनाई थी चाय। चाय के साथ थी ये सारी रिफ़्रेशमेंट, और दे दिए थे मैंने सारे कपड़े उनको सिलाई के लिए।
जिसमें मेरे लॉन के सूट थे, तहरीम के थे गर्मियों के, और अयान और बुरहान के कुर्ते थे। अम्मी जब इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी तो अम्मी के भी जो होंगे वो, वैसे अम्मी जो हैं वो मुझसे ही सिलाई करवाती हैं। अम्मी को किसी के कपड़े पसंद नहीं आते, किसी के हाथ के भी नहीं। तो ये था व्लॉग गर्मियों के कपड़े स्टिच करवाने का। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।